जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते वये अरहंतादिमहान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामे निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। नौवां अधिकार है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। प्रश्न क्रमांक 312 के आधार से कल चर्चा कर रहे थे कि इस अवसर में अर्थात विचार शक्ति सहित हो, जिसके राग आदि मंद हो और वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि में अपने उपयोग को लगाए। उपयोग लगाए रखे, लगाता रहे, बारंबार विचार करे, नामादि सीखे, लक्षणादि जाने, उपदेश से एकांत में उसका विचार करे इत्यादि सर्व निरूपण अपन ने प्रश्न क्रमांक 260 के आधार से, है ना, 7वें अधिकार में ये सब चर्चा देखी थी। अब जब ऐसा वो करता है तो उसके विशुद्धता बढ़ती है। विशुद्धता बढ़ने से कर्मों की शक्ति हीन होती है और उसके साथ साथ जिस समय दर्शन मोह का उपशम होता है और उधर तत्वों की यथावत प्रतीति। इस प्रकार से इस जीव को जीवादि 7 तत्वों का और प्रयोजन भूत सब का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा हो जाए। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं। कुछ कर्तव्य नहीं अर्थात माने इसका कर्तव्य तो तत्व निर्णय में उपयोग का लगाना है, उसकी गहराई बनाना है, उसका भाव भाषण करने का है, बाकी सब काम अपने आप होता है। ये चर्चा कल की थी। अब जैसे ही इस जीव को दर्शन मोह का उपशम होता है, तत्वों की यथार्थ प्रतीति आती है, तब सम्यक दर्शन होता है। यानी क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि पूर्वक जो देशना मिली, देशना को सुन करके वहां अपना उपयोग लगाया और उपयोग लगा करके जब इसके अंतर परिणामों की विशुद्धता और बढ़ रही है, अपने कार्य का हर्ष बहुत है, ये सब साधन अंतरंग प्रीति पूर्वक करता है, यानी वहां सब विशुद्धि है और वह विशुद्धि प्रत्येक समय बढ़ती हुई होती है।
तो प्रायोग लब्धि से वह कर्ण लब्धि के परिणामों में पहुंच जाता है। अगर 5 लब्धि की बात करें तो अब वो कोई सोच सोच के परिणाम नहीं करता है कि अब वो कोई प्रायोग लब्धि के और कर्ण लब्धि के परिणाम में कर रहा हूं, ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कृत्रिमता नहीं होती, वो सब सहज है। ख्याल में आ गया ना कि जैसे जैसे भरत मिलाप का दिन नजदीक आता है ना, और श्री राम आ रहे हैं, अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो सबका हर्ष बढ़ता जाता है। ख्याल में आ गया। ऐसे ही यहाँ भी अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, और उसके निमित्त से, परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से उधर कर्मों की स्थिति क्या होती है? हीन होती है। कर्मों की शक्ति हीन होती है। अब जैसे कर्मों की शक्ति हीन होती जाती है तो दर्शन मोह का उपशम होता है। स्वयं वो जीव नहीं कुछ कर रहा है उसमें, हाँ। वो कर्म का कार्य कर्म में हो रहा है, जीव का कार्य जीव में हो रहा है। ख्याल में आया ना? जीव का कार्य जीव में और कर्म का कार्य कर्म में, परस्पर दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इस प्रकार से जैसे ही इस जीव को यथावत प्रतीति आई, अंदर में इसके सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तो जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। अब आगे देखो क्या कहते हैं 312 पेज पे। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। माने स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। एक सम्यक दर्शन की पर्याय का भी आत्मा ऐसे करता नहीं है। क्या कहा कि भाई मैं अभी चाहूं और सम्यक को प्रकट कर, वो भी स्वयमेव होता है। उसका जो काम है बुद्धि पूर्व वो करता है। मतलब जैसे दही में मथनी डालकर वो माता बहनें उसको बिलोती हैं, तो बिलोते बिलोते मथते मथते स्वयं उसमें मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाता है। समझ गए क्या? नहीं, वो स्वयं है। कभी कभी जल्दी हो जाता है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं। तो इसी प्रकार उसके होने पर वो जो जीव उद्यम कर रहा है ना, पुरुषार्थ कर रहा है, तो वो उसका कर्तव्य है, और बाकी सब स्वयं होना है। ठीक। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांतो यह हुआ। अब सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है ना? सम्यक दर्शन होने पर कोई क्या कहें, कोई ये बदल नहीं जाता आत्मा, आत्मा वही है, लेकिन ये उपसम भाव हुआ है उसको दर्शन मोह का, और अंतरंग में अपने स्वरूप की प्रतीति बनी है, तो उससे पहले भी वही आत्मा है, लेकिन दशा से देखें तो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि, और अब अंतरात्मा है। आत्मा वही है, तो बाहर ऐसा कुछ उसको नहीं दिखाई देगा शरीर में कि कुछ रंग बदल गया, रूप बदल गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया ना? तो क्या क्या होता है कि सम्यक दर्शन होने पर, ये सबको रहता है ना, सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ।
कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा बदल गई। क्या बदल गई? श्रद्धा, विश्वास बदल गया। फिर क्या हुआ कि मैं आत्मा हूं। बस देखो क्या लिखा है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना। ये देखो 312 पेज पे लिखा पंडित जी 9वें अधिकार में। सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ। अब बोले श्रद्धान तो निर्विकल्प होता है, समझ नहीं गया। यानी जो ज्ञानना है उस ज्ञान के साथ ये ऐसी प्रतीति बन गई अनुभव से। माने अभी तक तो आगम से जाना था, अभी तो युक्ति से जान रहा था। कि कैसे जान रहा था? तो देखो ये संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है, जीव वो भी है, जीव ये भी है। समझ में आया ना? इस जीव के मोह राग द्वेष है, वो मोह राग द्वेष से रहित है, इस प्रकार से जानता था। लेकिन जिस काल में इसके मोह तो छट रहा है ही, दर्शन मोह, उसके साथ में ये जो चारित्र मोह संबंधी कषाय है का उदय था, वो भी शांता को प्राप्त हुआ, तो उसका भी उपशम हुआ। तो उस उपशम के काल में जब इसने अपने चैतन्य भाव, ज्ञान मात्र भाव केवल, ख्याल में आया ना, ऐसा अनुभव किया। ख्याल में आ गया ना? ये देखो पंडित जी साहब ने ये चर्चा पूर्व में भी ली है, ये निकालो प्रश्न क्रमांक 46 है ना, उसमें सबसे नीचे लिया है। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है। जानने में क्या होता है? जानने में अपना ज्ञान प्रवर्तता है। उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु अब ये महत्वपूर्ण है, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा निकेवल ज्ञान का तो अनुभवन है। आया मतलब बस केवल ये अनुभवन, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, यानी अपना अस्तित्व और स्वभाव
बस चैतन्य चैतन्य में भास रहा है, यानी तत्व विचार करते करते, भेद ज्ञान करते करते, भिन्नता पाड़ते पाड़ते उपयोग कहाँ आ गया? ये अपने अंतःपुर में आ गया है। समझ गए? जहाँ उसका काम है। और अंतःपुर जहाँ है, अभी वास्तव में एक विवक्षा से अपन ये कह रहे हैं आ गया, लेकिन एक विवक्षा से कहे तो गया कहाँ है? पर में गया ही नहीं है। उपयोग पर में गया, पर सन्मुख हुआ, ये भी कहने की बात है। वास्तव में तो चेतना चेतना में ही है, चेतना चेतना को छोड़कर कहीं नहीं गई। उपयोग उपयोग में ही, लेकिन जो उपयोग अपने स्वरूप से भटक कर, अपने स्वरूप से च्युत होकर, छूट कर, अपने को अन्य अन्य रूप मानने के झूठे विकल्पों में फंसा था, मानने रूप झूठे विकल्पों में प्रवर्त रहा था, वहां से समझ लो ये सत्य को पहचान कर, और ये भी नहीं, 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 क्या समझ में आया? कि जैसे वो चाचा जी को लेने रेलवे स्टेशन गया ना, तो वहां उसके ये सेट है, तो जो खाका पिताजी ने चाचा जी के बारे में बनवाया है, उस खाके के आधार पर वहां इतने यात्रियों को भेद ज्ञान करता जा रहा है, चाहे जिसे ही चाचा जी नहीं मान ले रहा है। बात समझ गए ना? निषेधता जा रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब सहज है। आप महसूस करें कभी इस तरह की स्थिति हो तो ख्याल में आ गया ना, ऐसे निगाह घूमती जाती है। बोलता भी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ भी अपने में जो धारणा में लिया है ना उसने पूरा स्वरूप, आगम के सेवन से, युक्ति के आलम्बन से जो ये नक्की करके अब तो वो की प्रगट प्रसिद्धि करना है, उसे अपने अनुभव में लेना, वेदन में वहां पहुंच रहा है भिन्न पढ़ता पढ़ता। तो ऐसे यहाँ जब जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता है, तो अभ्यास बढ़ने पर विशुद्धता बढ़ती है, ये उसके पैरेलल है, साथ साथ चलेगी। समझ गए कि नहीं? ये जानपना ज्ञान का कार्य है और विशुद्धि चारित्र का कार्य है। तो समझ गए कि नहीं? तो ये साथ साथ चलती है। ये चारित्र गुण का परिणाम है, वो जानपना ज्ञान गुण का परिणाम है। तो अब ये साथ साथ चलेंगे तो समझना जरा ध्यान से। तो अब ये साथ साथ चलते चलते तो उस विशुद्धता के बल से एक कर्मों की शक्तिहीन होती है, तो वहां जिस समय ख्याल में आ गया वो समीप बढ़ती जाएगी, तो उसको इधर से कहें तो सुसन्मुखता की स्थिति, और उधर से कहें तो अपने उपयोग की सूक्ष्मता, वो जो चेतना थी उसका और केंद्रीकरण हो गया। ख्याल में आ गया ना? अभी जैसे एक तरह से समझ लीजिए एक पानी है, अब पानी में बड़े बड़े पत्थर पिक रहे हैं और हिल जुल रहा है, बड़े बड़े तूफानों के निमित्त से लहरें उसके अंदर उछल रही, तो उस उछाल में तो कुछ भी दिखना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर शांत पानी होता है ना, उसमें अपना मुख इतना स्पष्ट दिखता है दर्पणवत। ख्याल में आ गया कि नहीं? आप शांत झील में अपना चेहरा देख लो, तो उस पानी में कब दिखता है अपना मुख? जब पानी शांत हो। तो यहाँ उपयोग में उपयोग का वेदन
ये कब होता है? जब उसमें मोह के निमित्त से उसके अंदर विपरीतता ना रहे और चंचलता ना रहे। तो जैसे जैसे स्वरूप ख्याल में आ रहा है तो विपरीतता मिट रही है और अपनी एकाग्रता मिट रही है, जो कि विपरीतता के कारण अपने से च्युत होकर के पर सन्मुख होता था। अब ये देह मैं हूं तो देह सन्मुख ही रहेगा, अब इसे देखता रहेगा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। अब समझ गए ना? तो जिन लोगों के देह में अत्यंत प्रगाढ़ता होती है ना, वो आत्मा परमात्मा कुछ नहीं जानते, तो शरीर को ही देखते रहते हैं। अब मेरा ये बाल यहाँ से ये, तो जो मतलब कितना उनका ज्ञान काम करता है कि कल तो काला था आज सफेद हो गया। मतलब जैसे समझ के क्या ने, ये बागवानी करने वाले आदमी कल ये फूल इतना था आज इतना हो गया, कल 4 खिले थे आज 5 हो गए, वो उनके सारा वही रहेगा, इतना बारीकी से उसका अवलोकन करते रहेंगे, उसी में लगी रहेगी चेतना पूरी। कभी यहाँ का दिखेगा, कभी यहाँ का दिखेगा, कभी यहाँ का दिखेगा, कभी यहाँ का दिखेगा, यही सब दिखता है। जो इस घर को अपना घर मानते हैं ना, वो इसे सजाते रहेंगे, अब ऐसा लग के अच्छा लगेगा, अब ऐसा करके अच्छा लगेगा, अब ऐसा करके अच्छा लगेगा, इस शरीर में लगे रहेंगे, इसके अलावा चेतना कहीं और लगेगी। अब ये तो जिनके ज्ञान में बात आती है, अरे जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ने अपना को, ये तो हाड़ मास का पिंड है, ख्याल में आया? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा है। तो अब अपने भैया उस चेतन स्वरूप को समझो, ये शरीर तो यही रह जाएगा, मरा मुर्दा, इसमें ज्यादा दिमाग न लगाओ, अपने आत्म कल्याण में लगाओ। तो उनका उपयोग देह में पूरी तरह से नहीं भी हटे तो कम से कम उससे अलग पड़ के अपने विचार में लगता है। ये आया ना, विचार शक्ति सही तो हो और तत्व निर्णय में उपयोग लेगा, तो अब यहाँ से उपयोग हटेगा ना। तो लेकिन हटने पर भी पूरी तरह से नहीं हटा भी, समझिए? मतलब जैसे समझ लो कि आप बरसों से कहीं रह रहे हो, ठीक, और बरसों से वहां रह रहे हो और वहां से आप अपने गांव वापस आ जाएं, ठीक है क्या नहीं, या कहीं दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो जाए, तो कुछ दिन तक तो वहां की स्मृति बनी रहती है, बार बार उपयोग वहां जाता ही है, ख्याल जाता ही है। लेकिन जितना जितना यहाँ आप रचपच जाते हो उतना उतना वो विस्मृत हो जाता है। समझ में आए? यहाँ से जाते तो एकदम प्राण जैसे छूट रहे हैं, विदा। ख्याल में आए? जब वो कन्या, जबकि उसे बचपन से ये बात पता है तू पराये घर की है, पराया धन है, दूसरे के घर जाना है ना, वो देखती भी है सबको, तो भी विदा के समय उसके भाव भर के ही आते हैं और ऐसा मन टूटता है उसका कि जैसे बिल्कुल अलग हो जाए, समझ गए? लेकिन उस समय बाद अब वो वहां उसका क्या हो जाता है कि प्रेम बढ़ने लग जाता है, रमना होने लग जाता है, और धीरे 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 बस, समझ गए कि नहीं? वो सबको मालूम ही है कि ससुराल में जिसको इतना प्रेम मिलता जाता है तो वो मायके वालों के फोन नंबर भी उसे याद नहीं है, समझ गए?
अब यहाँ लौकिक में तो विपरीत भी हो सकता है, लेकिन आत्मा में कभी नहीं होगा। ये बहन श्री के बोल में भी आता है ना, इस जीव को भले इस लोक में कहीं ना रुचे, लेकिन आत्मा में अवश्य रुचे। क्यों? कि वो अप्पा है ना। अरे लोक में तो परद्रव्य है, परभाव है, तो परद्रव्य परभाव में ही जब रच रहा है, रुच रहा है, तो अप्पा में कितना रुचेगा उसे? समझ गए? तो क्या कहना चाह रहे थे कि वो चेतना है, वो चेतना जितना जितना स्वसन्मुख होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाती है, अपने में केंद्रित होती जाती है, तो उस चेतना पर जो अभी तक एक पर की झंकार चल रही थी, समझ लो, वाइब्रेशंस उसकी, मतलब कहीं ना कहीं उनका कुछ इफेक्ट था। अभी ये सब स्थूलता में थोड़ा सा ख्याल कराने की बातें हैं, वास्तव में तो सब ये वचनों से परे हैं बातें, अनुभव गम्य बात है ही है। तो वो जैसे जैसे वहां से हटेगी ना, तो लोग में कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब उसका दिखना ही नहीं रहा तो उसकी याद भी फिर छूटती जाएगी, समझ गए? तो ऐसे ही अब जब तक उसका था इफेक्ट, तो तद निमित्तक वहां पर कर्मों की पावर बनी हुई थी। अब वो वहां से जैसे जैसे लौटने लगी चेतना, किधर? अपने चेतन तत्व में, अपने में, तो सोनमुक्ता बढ़ने लग गई। तो वो जैसे जैसे सोनमुक्ता बढ़ती है, तो और वो ध्यान से सुनना, इस सोनमुक्ता में अपना संचेतन बढ़ता है। ये खाली सोनमुक्ता सूखी नहीं है समझ के स्तर पर, ये बात बहुत मार्मिक है ये। हाँ, यानी अंतर में यदि भीगापन नहीं है, विशुद्धता नहीं है, तो समझ लेना ये सारा का सारा दिमागी व्यायाम चल रहा है। टच नहीं कर रहा उसको। हाँ, तो जब अंदर में टच होता है ना, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं, तो वो भावात्मक होता है। इसलिए कई बार मैं बोलता हूं ना कि भेद ज्ञान शब्दात्मक ही नहीं, भावात्मक होता है। क्यों? क्योंकि दुख शब्दात्मक नहीं होता है, दुख वेदनात्मक होता है। समझ में आ गया कहते? तो उसका अभाव भी वेदन में से ही होगा ना, कि शब्दों में से होगा? वेदन में से होगा। तो जो दुख के कारण रूप भाव है, वे भी शब्दात्मक नहीं है, वे भी वेदन में है, वो भी भावात्मक है पूरे, मोह राग आदि भाव। तो उनका जब तक वेदन नहीं जाएगा, यानी उसका संवेदन नहीं हो मिटेगा और स्वसंवेदन नहीं आएगा, तब तक उसके कार्य का भी पलटाव नहीं होगा। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ। क्या बोला? क्या कहा? सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं। सबसे पहले यहां मैं आत्मा हूं, ये तो पहले ही हो गया था। क्या कहा? क्या कहा? मैं आत्मा हूं, ये तो आगम से जान ही लिया था ना। क्या कहा? मैं आत्मा हूं,
ये तो आगम से जान ही लिया था ना। और जब तर्क युक्ति से आप विचार कर रहे थे, शरीर पड़ा रहता है, आत्मा चला जाता है, तो उससे भी जो जानने देखने अनुभवने वाली चीज है वो तो चली गई है, तो यहाँ कौन जानता है? तो बोले मैं जानता हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो ये सब समझ के स्तर पे तो समझ में आने लग गया था ना, जब नहीं समझ गए। लेकिन केवल ज्ञान का अनुभवन, जो अभी अभी वो 46 नंबर के पेज पे पढ़ाया था ना, लोग फिर दिखा रहा हूँ। हाँ, उसका ये उसका भाव है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। क्या परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा केवल ज्ञान का तो अनुभवन है। अब यहाँ वो केवल ज्ञान वाला केवल ज्ञान नहीं लेना है, यहाँ पर मात्र ओनली ज्ञान, मतलब अनुभवन। यहाँ वेदन में बस आत्मा रह गया, उसके साथ किसी को मिला के नहीं देख रहा है। ये जो सवेरे जो चर्चा चल रही है ना, इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, तो वो पारमार्थिक स्वरूप रह गया उपयोग का विषय बस। तो उसका संचेतन हुआ, उसकी प्रतीति हुई। हाँ, ये वर्ण में नहीं, गंध में नहीं, वर्ण में मैं नहीं, मेरे में वर्ण नहीं, तो ये सब करते करते उनसे उपयोग चेतना बिल्कुल अलग पड़ गई। मतलब ये सारे जितने भी समस्त पद्रव्य हैं, ये अज्ञानी के भी भीतर नहीं रहते। ये समझ लो बात को। सत्ता तो इनकी अपने से अत्यंत भिन्न ही है, लेकिन अपने उपयोग में इसने उन्हें स्थान दे रखा है। अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में, अपनी दृष्टि में स्थान दे रखा है। ये समझो बात। तो दृष्टि में से इन्हें निकालना, श्रद्धा में से, श्रद्धा में से इन्हें निकालने का अर्थ ऐसे कांटा निकालने के फेंकने जैसा नहीं है। ये ऐसे यहां पड़े थे, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो थे अपनी जगह, लेकिन इनका स्वामित्व यहां पड़ा था। वो मैं कई बार दृष्टांत देता हूं ना, कि वो सामने सड़क के उधर मकान जल रहा था, सेठ जी इधर बैठे हुए थे, तो जैसे ही देखा मकान जलता हुआ, आग यहाँ लग गई, हाँ मैं जल गया, मेरा मकान जल रहा है, मैं जल रहा हूं। और जब ये पता चला वो मकान तो आज दिख गया, पैसे आ गए, तो वो आग शांत हो गई। मकान अपनी जगह है, जलना अपनी जगह चल रहा है। तो यहाँ कौन जल रहा था? कि अपनापन, वो भाव, उसके कारण ये कसाय की आग लगी थी। चाहिए समझूंगा। तो इस जीव ने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में, अपने ज्ञान में, अपने पने में, इन सब को जगह दे रखी है। ये मेरे स्वयं हैं, इस श्रद्धा। बोलो कितनी मान्यता गाड़ी बैठी है, मैं इनका स्वामी और ये मेरे स्वयं। ये शरीर में एकत्व बना, एकत्व बना, यही हूं मैं। अब तेरे मानने से ये मैं कैसे हो जाऊंगा? अब वो पागल ये मान रहा है ये सब मेरे हैं, तो उसके हो गए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो तेरी मान्यता है ना,
अब तुम्हारी मान्यता में तुम्हें लग रहा है तो ये तुम्हारा इशू है। वस्तु कोई ना तुम्हारी है। ये तुम्हारे लगने से ऐसा हो थोड़ी जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है, हैं? तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि अभी तक इस आत्मा में ये सारा इतना पसरा पड़ा है। अभी ऊपर ऊपर से तो कह देता है, सुनना जरा ध्यान से, कि नहीं 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 कोई मेरा नहीं है, बस मैं आत्मा हूं, बस थोड़ी देर आत्मा की बात कर लेता है, लेकिन सच में ये मेरा पना इतनी गहराई तक पसरे पड़े हैं। ये क्या तो ऊपर ऊपर से तो इसने देख लिया कि मैंने सब काट काट करके सब सटाई कर दी, और भीतर में जड़ी जमे है, भीतर में जड़े जमी है, और फिर निकल के आती है। ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये एकत्वपना कहां से आ रहा है? तो जड़ कहीं गई थी। तो इसीलिए तो पंडित जी को लिखना पड़ा कि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। इसलिए उन्हें छठवें अधिकार के बाद में लिखना पड़ा क्या है कि सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर इसे पहले छुड़ाया है। वास्तव में अभी इस एकत्व की, ममत्व की, कर्ता बुद्धि की, इन सब की जीवों को समझ में नहीं आ रही है बात। ये तो बस केवल व्याख्यान में और व्याख्या से बहुत इस पर बजल दिया जाता है, इसलिए बस बहुत ये भी एक हवा बन करके जैसे सेट हो गया खाका कि मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन कभी शांति से बैठ करके वास्तव में मिथ्यात्व माने क्या है, और मिथ्यात्व बड़ा पाप क्यों है, ये मिथ्यात्व कितना गहरा है, और इसकी वजह से कितनी जीव को इस भ्रम की वजह से कितना इसे भटकना पड़ता है, इन सब का इसने कभी अवलोकन नहीं किया, इस पर कभी विश्लेषण नहीं किया बैठ करके। यदि इस पर बैठ करके गहराई से इसकी विचारणा चले तो समझ में आए कि हाँ वास्तव में सप्त व्यसन से बड़ा पाप। देर नहीं लगेगी भाई साहब ये सब छूटने में। एक बार इसे ये राग रोगवत तो दिख जाए, लग तो जाए ना अंदर से ये रोग है, लेकिन राग रोग नहीं लगना और राग अपना लगना, वो सुखरूप लगना, सुख का कारण लगना, ये लगना महारोग है। जब तक ये लगना अंदर में पड़ा रहेगा तो कोई कुछ भी कहता है, ये खुद भी कहता है, तो क्या होने वाला है उससे? तो इसके ये लगने वाली जो क्या कहा, लगने वाली जो बीमारी है, ये वास्तव में इस प्रतीति के होते ही निर्मूल हो जाए। क्यों? यहां लग गया इसे, ये क्या लग गया कि मैं चैतन्य। उनने खाली सोच के स्तर पर या दिमागी स्तर पर या विचारात्मक स्थिति में नहीं ये बात करी है, इसको तो पूरा संचेतन हुआ है, अनुभव हुआ है, और वो कोई सपने का नहीं है, एक कोई मूर्छा में नहीं है, ये तो जितना जितना अंतर में सोनमुक्ता बढ़ती है ना और विशुद्धता बढ़ती है, तो इतना जागरण होता है भीतर में, क्या कहे, समझ में? आप समझे?
इसका भी मैं अनुमान कराता हूँ। जैसे आप दिन भर काम में लगे हो तो आपको क्या लगता है कि हम जगे हैं, समझ में? तो वो फीलिंग याद रखना जरा, समीकरण। और जब आपको एक झपकी आके गहरी और आंख खुलती है तो उस समय की फीलिंग, और उस समय भी आपको लगता है हम जगे हैं। अब दोनों समीकरण मिला लो, दोनों फीलिंग में कुछ अंतर लगता है कि नहीं लगता? एकदम फ्रेशनेस, हल्कापन। समझो? तो मुंह के जागरण से क्या है, ये द्रव निद्रा की अपेक्षा भाव निद्रा जब टलती है तो उसमें तो और अधिक विशुद्धि रहने पर एक जागरण पूरा होता है। ख्याल में आ गया क्या? यानी एक तरफ से कहें आत्मा की पूर्ण जागरण की स्थिति है वहां। क्या? क्यों? क्योंकि वहां पर मोह का उपशम है। समझ में आ गया? बोलो। तो वो उस समय जो विटनेस होगा, जो देखा जाएगा, जो अनुभवन किया जाएगा, अब उसमें शंका रह जाएगी? आगे समझ। तो वो है केवल ज्ञान का अनुभव। मैं ये अनादि अनंत चैतन्य अखंड अपने चतुष्टय से अखंड, वहां सब आ गया उसको। इन्हें उसका भी एक बहुत बड़ा अतिशय है। बात को समझने की चेष्टा करना। लो, जब बात आई तो बता रहा हूं। मतलब जैसे तीर्थंकर भगवान का समोसरण तो अतिशयकारी होता ही है। क्या? तीर्थंकर भगवान का समोसरण तो बहुत अतिशयकारी होता है। बोले 20,000 सीढ़ी ऐसे चढ़ जाते हैं, भगवान तो एक मुखी हैं लेकिन सब तरफ से दिखते हैं, वो भाषा उनकी सबके ज्ञान में आती है। ये सब अतिशय है, केवल केवल ज्ञान का अतिशय, समोसरण का अतिशय, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का अतिशय। तो जैसे ये सब संभव है ना, होता है ना, तो ऐसे ही इस चैतन्य का चमत्कार भी कम नहीं है। बोल। यानी इस एक स्वानुभूति में द्वादशांग का रहस्य खुल जाता है, चाहे वो अक्षर ज्ञान नहीं हो उसे। ये बिल्कुल अनुभूत बात है, बता रहा हूं। ये अनुभव गम्य बात है। ये और अल्प समय है उसका। कोई प्रथमोपम सम्यक कोई बहुत अच्छे से आप तसल्ली से सारे, ऐसा नहीं है वहां पर। क्या वो तो अंतर्मूर्त काल है। तो उसमें, और वहां कोई ऐसे ऐसे एक चीज को ऐसे ऐसे एक चीज को ऐसे ऐसे नहीं देखा जाए। वहां तो बस इधर क्या कहा, उपयोग अपने में डूबता जा रहा है। जितना जितना, मतलब कहने का यह है कि जैसे मैग्नेट होती है ना, तो मैग्नेट खींचती है। दूरी होती है तो उसकी पावर हल्की रहती है, और जैसे जैसे समीप आ जाए तो वो खिंचाव बढ़ता है। दूर से हल्का रहता है, पास आए तो खिंचाव बढ़ता है, और पास आए तो और खिंचाव बढ़ता है, और खिंचाव बढ़ता है, और खिंचाव। तो ऐसे ही जो चेतना है, जितना जितना इस इधर ख्याल ना बढ़ती है, तो बढ़ते 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 तो खिंचाव बढ़ता अपने। तो ये सारा उस वो काल का है। ये उसमें उसका है, ये समझ लो भाव जो 300
59 60 357 58 59 60 पृष्ठ पे जो भी अपन चर्चा ली थी सारी सम्यक सन्मुख की दशा, समझ में आया? तो ये तो शब्द है भाई साहब, और कोई इसकी इसी के अनुसार एक एक लाइन नहीं है। क्या कहा? ये तो सबका अपना न्यारा न्यारा होता है, लेकिन होता यही है, उसे भाषा में फर्क आ सकती है, बात ख्याल में आ जाता है। वर्णन करने में पंडित जी ने ऐसे लिख दिया है, ख्याल में आया, कोई और चीज कैसे बताएं, हम कैसे बताएं और दूसरा कैसे बताए। भाई एक चीज है ना, आप मान लीजिए शिखर जी होके आए, अब शिखर जी के पहाड़ पर जो देखा वो तो सब एक ही है, और सबको जो एक विशुद्धि बनी वो एक ही है, लेकिन उसका वर्णन सब लोग की भाषा में फर्क आ जाए। जिसको जितना वॉक्यूबुलरी होगी वो उन शब्दों का उपयोग करेगा, जितना उसको ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन का वो होगा वो उस लहजे में बात करेगा। लेकिन जैसे है ना, गूंगे के बैन माँ समझती है, उसके हाव भाव से समझ जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें क्या नीड है, क्या कहना चाहते हैं, क्या तकलीफ है, वो माँ समझ जाती है उनकी बात। तो ऐसे ही यहाँ भी जो भव्य जीव होते हैं वे सब पकड़ जाते हैं। ख्याल में आ गया? और कोई पकड़े या ना पकड़े, ये तो स्वयं अपना स्वरूप पकड़ ही लिया ना। उनने किसी को पकड़वाने के लिए तो पकड़ा नहीं है, उनने तो स्वयं अपने लिए पकड़ा है, अपने कल्याण के लिए पकड़ा है। और वहां उसे तो ये अनुभूति हुईगी, ये प्रतीति बन गई कि मैं आत्मा हूं और मुझे रागा देना, बस एक, मैं आत्मा हूं और मुझे रागा देना। क्यों? क्योंकि ये विकल्प मात्र मेरा स्वभाव है, ये आकुलता मात्र मेरा स्वभाव है। तो वो चाहे वो अशुभ प्रवृत्ति हो और चाहे वो शुभ प्रवृत्ति, ये दोनों ही मेरा स्वरूप नहीं है। ये प्रवृत्ति तो शरीर की क्रिया है, ये प्रवृत्ति से मतलब उपयोग की प्रवृत्ति से है यहाँ मेरा मतलब। चाहे अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति हो, आत्मा की प्रवृत्ति उपयोगी रूप होगी, चाहे वो अशुभ रूप उपयोग रूप हो, चाहे शुभ उपयोग रूप हो, ये दोनों ही मेरा स्वरूप है। मैं रहूं आप में, आपके मतलब बस मैं आत्मा हूं ये बस, और मुझे यही रहना अच्छा लगता है, ये राग आदि मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने राग आदि बिना ज्ञान मात्र, चेतना मात्र, विकल्प से रहित, शुभाशुभ विकल्प से रहित अपने स्वरूप का संवेदन ले लिया। उसकी प्रतीति की ताकत हर समय उसके पास है। उस ताकत के बल पर भीतर से वो श्रद्धा, जिसे निर्विकल्प कहते हैं, आंख नहीं है उसके पास, आंख ज्ञान के पास है, तो भी वो संवेदन के बल पर बोलती रहती है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। और जहां उसका आता है वो कहता है ये मेरा है। समझ में आ गई? ये प्रतीति सम्यक दर्शन का लक्षण है। आई समझ में? तो देखो क्या कहते हैं, तथा उसके होने पर, प्रश्न क्रमांक 312 पर आए, तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ। तो मैं वही बात कह रहा था, व्यवहार श्रद्धान और निश्चय श्रद्धान, कारण सो व्यवहार। तो जीवादि 7 तत्वों में जब ये आगम से, युक्ति से विचारणा कर रहा है, तो उस समय भी उसको जचने लग जाता है, एक अनुमान बनने लग जाता है।
समझ गए क्या नहीं? और जब पूरा अनुमान बन के आया तो उसके बल पर वो फिर तुरंत, जैसे चाचा जी के बारे में बताया जा रहा है ना, तो उसको एक खाका बनने लग गया। अब जहां उसे ये लगा कि बस अब हो गया, अब मैं पूरा क्लियर हो गया हूँ, बस अब मुझे अब स्टेशन जाना, अब बेटा और बता, नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मैं ले आऊंगा उन्हें, यानी अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया उसे, अब मैं ले आऊंगा खुद ही। समझ गए? यानी उस समय तक क्या कहा, तो उसकी धारणा ज्ञान में जब तत्वों का स्वरूप यथावत जैसा है वो धारण में हो गया, ऐसा समझ में, तो सिद्धांत तो वहां भी बनने लगा ना उसका, ये जाना। लेकिन अकेला ये श्रद्धान बन के तुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। चाचा जी नहीं मिलेंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया? ये तो इसके बल पर स्टेशन जाएगा और चाचा जी के पैर छुएगा, समर्पित होगा, तब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आगे समझ में आया? तो वो जो इसने यहाँ इसके श्रद्धान बना है, ज्ञान बना है, अब वहां स्टेशन पे जाके चाचा जी मिल जाएं और चाचा जी से अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तब वे कारण बनेंगे, निमित्त कारण। हाँ, समझाना करना, ये सब ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और नहीं तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं है ना, तो ये बात तो पहले भी आगम से आने लगी थी कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। और पंडित जी यहाँ लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ। क्या बोला? बात समझ गई? तो अब इसमें और पहले भी ये आ गया था, उसमें क्या अंतर है? क्या यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं पाठशाला के, उनसे पूछो कि तुम कौन हो? मैं आत्मा। अब अपन एक एक दो साल के बच्चों को सिखा देते हैं, अपने संस्कार है, सिखाना चाहिए। ठीक? तो बोले आत्मा कहाँ है? यहाँ। तुम कौन हो? कि मैं आत्मा। तुम शरीर हो? कि नहीं। बस अब उसको ये इतना है कि जब कहते हैं शरीर है तो मना करना है, आत्मा कहे तो हाँ करना है, और अब आत्मा कहाँ है? यहाँ है। बस इतना सीधे ख्याल में आ गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे पूछो नाक कहाँ है? वो यहाँ उंगली लगाए। कान कहाँ है? यहाँ लगाए। लेकिन उन्हें नाक कान का मतलब ही पता नहीं। बात समझ गए क्या? तो ऐसे आत्मा का मतलब ही पता नहीं, शरीर का मतलब ही पता नहीं, ऐसा है ना, पहचान नहीं है। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? तो यहां भी एक केवल आगम से जानकर, सुनकर, पढ़कर, विचार के, नाम आदि सीख के, लक्षण आदि जानकर, इतना तो उपदेश के अनुसार होता है। या तो केवल उसके बल पर संतुष्ट हो जाता है, मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। समझ में आ गई? बस अब उसके बल पर ही चलता रहता, मुझे राग नहीं करना, राग नहीं करना, राग नहीं करना। और वो समझता है मैंने सब राग छोड़ दिए हैं, बच्चों का राग छोड़ दिया, पैसे का राग छोड़ दिया, खाने पीने का राग छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सच पूछा जाए उसका कुछ नहीं छूटा, अभी तो उसका मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है। अभी तो उसे स्वयं पर भेद विज्ञान ही नहीं है, और स्वभाव और प्रभाव का कोई आगे समझ नहीं आया, तो उसका क्या छूट गया? और तो बस वो उसने ये जान लिया ये इसे पकड़ के रखना, ये पकड़ के रखना राग होता है, इसे छोड़ना राग छोड़ना होता है। बात समझ गए? ये राग के कारण ये वस्तु अपने पास होती है, और जब राग नहीं होता छोड़ देते हैं। तो क्या करना है कि राग छोड़ने के लिए वस्तु छोड़ना है। पर इतना जान लिया तो उस जानने की, उस बालक की वजह से अब कर लेना कंपैरिजन जो मैं बता रहा हूं,
उस ज्ञान के आधार पर, तो वो उन वस्तुओं को ये सब छोड़ना, उसे समझ लेता मेरा राग छूट गया। आगे समझ, अरे भाई तेने स्वरूप के पकड़ पूर्वक मोह छूटता है, और मोह छूटने पर तब तुझे राग राग भाषित होता है। आई समझ में नहीं आई? यानी पहले अज्ञानी को जो प्रशस्त राग रूप विकल्प ज्ञान का पर्णमन, चेतना का पर्णमन धर्म रूप दिखता था, आज उसे ये वितराग भाव धर्म में प्रतीति में आया। आई समझ में? यानी आज आया उसे इस अनुभूति में, यहाँ संवेदन के काल में, क्या कि ये है धर्म आत्मा का, मेरा धर्म ये है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये बात, मैं आत्मा हूं, ये आया ना। सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं। तो मैं क्या कह रहा था, बस इतना ही हुआ क्या कि मैं आत्मा हूं? ये तो हमें भी है कि मैं आत्मा हूं। तो सम्यक दर्शन होने पर भी यही हुआ, तो क्या हुआ? हमने तो ये सुना था सम्यक दर्शन होने पर एक अतीन्द्रिय आनंद आता है, एक ऐसा होता है, एक वैसा होता है, और सब जो है ना पंच परावर्तन मिट जाते हैं, और फिर जो है वो नरक में नहीं जाता है, और वो साप जो है फिर वो स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, भवन त्रिक में नहीं जाता है, कुछ अद्भुत होता है, कुछ ये होता है, कुछ वो। अच्छा, तुम ये सब होता है इसलिए सम्यक दर्शन कर रहे थे, इसलिए अपने आत्मा को पहचान रहे थे, इसलिए मैं आत्मा ये इसके पीछे इसलिए पड़े थे। अच्छा भाई, भीतर से सारी गंदगी कचरा वाश आउट करना पड़ेगा। तुम किसके लिए लगे थे? और जिसके लिए लगे थे तुम्हें तो वही दिखेगा, और जब तक वही दिखेगा तब तक नहीं केवल ज्ञान में मैं आत्मा हूं ये अनुभव नहीं। क्यों? वो तो वही लगी रहेगी ना, तेरी अंदर से लार उसी की तरफ दिखता रहेगा ना, तो देखता रहेगा ना, वहां उस निर्मल पर्याय पे तेरी दृष्टि पड़ी रहेगी ना, तो फिर तुझे त्रिकाली ध्रुव कैसे आएगा वेदन में? उसमें अहम पना कैसे आएगा? त्रिकाली ध्रुव तो अपना सर्वस्व उसे सौंपेगा जो सर्वस्व छोड़ के आया है उसके पास। क्या समझ में आई बात? असली सुग्रीव में और नकली सुग्रीव में क्या अंतर है ये बता दो। शकल एक दूसरे से मिलती है, सारी चीजें ध्यान से सुनना, मैं बहुत खोल के बता दे रहा हूं तुम्हें। नकली सुग्रीव और असली सुग्रीव में क्या अंतर है? क्या नकली सुग्रीव में और असली सुग्रीव में क्या अंतर है? कि नकली सुग्रीव को उस सुतारा नाम था शायद, उसका ख्याल में आया, जो भी था, उस सुतारा का भोग चाहिए। क्या बोला है? और असली सुग्रीव को सुतारा चाहिए। क्या समझते हैं? वो उस सुतारा का भोग करने के लिए सुग्रीव बना है। क्या कहा? आई समझ में कि नहीं आया? तो फिर क्या होगा? वो तो भोग करने के बाद भाग जाएगा। तो समझ में आया? तो वो तो आया ही इसी वासना से है। तो ऐसे ही तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं आत्मा हूं ये नहीं तुझे चाहिए, मेरे को तो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इसलिए तू आत्मा तो बना है पर नकली आत्मा है। नहीं हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है? तो नकली आत्मा जब तक बना रहेगा तब तक तुझे अंतःपुर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आगे समझ में आया? तो ये शर्त है उस त्रिकाली ध्रुव है भगवान की, कि जब तक इस चेतना में किसी भी वासना का सद्भाव रहेगा, विपरीतता रहेगी,
तब तक इसे मेरा संवेदन नहीं हो सकता। ये समझ लो अतिशय है उसका। ये जैसे उसे कोई छू नहीं सकता सती को, ऐसे ही इस चेतनत्व भाव को एक विपरीतता रखे हुए पर की वासना वाला चेतन परिणाम छू नहीं सकता, संवेदन नहीं होता है उसे। और जब तक संवेदन नहीं होता है, निर्मल परिणति की कणिका, सम्यक दर्शन की कणिका, यानी श्रद्धा की वो सम्यकपणा प्रकट नहीं होता। ख्याल में आया? समझ गया जाए? वैसे कुछ लोग बहुत सुन सुरा के आए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, समझ गए? अब वो उन्होंने वो वस्तु मिल गई, बस यही होता है, यही होता है, खत्म हो गया, यही होता है, खत्म हो गया। तो यहाँ कहेंगे बस मैं आत्मा हूं, मुझे राजादी नहीं करना, बस यही समय दर्शन होता है, आगे समय में ये नहीं आएगा। तो उन्हें ऐसा लगेगा ये पढ़कर, लेकिन भैया इसकी क्या गहराई है, ये सब थोड़ा सा खोला है और विशेष चर्चा कल करेंगे, समय बहुत हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।